Hey, what's up guys? Welcome back to my new vlog. I hope all are absolutely fine. So guys, फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 7 एंड भाई फाइनली उठ गया है एंड भाई उठ तो गए हैं, रेडी वगैरह होते हैं, देन चलते हैं इंस्टीट्यूट क्योंकि अपना शेड्यूल अभी यही है सुबह। क्योंकि अपनी क्लास अब शिफ्ट हो गई है, पहले होती थी 10 से सॉरी पहले होती थी भाई 11 से 12 बजे तक। बट देन अब हमारी टाइमिंग चेंज हो गई, तो अब हमारी क्लास हुआ करेगी सुबह 9 से 11 बजे। बाहर भाई मौसम भी बढ़िया सा हो रखा है, ठंडा ठंडा, क्योंकि रात को बारिश हो गई है और अभी बारिश बंद हो गई है, वो शुक्र है, नहीं तो भाई गाड़ी लेके जाना पड़ता है या तो बस में जाना पड़ता है। अब फाइनली स्कूटी पे जा सकता हूँ। तो गाइस रेडी वेडी तो हो गए भाई, अपन फाइनली चलते हैं, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं देन उसके बाद निकलते हैं। टाइम भी भाई 8:05 हो गए, तो निकलना पड़ेगा। सुबह सुबह भाई गाने सुनने का मन होता है तो मज़ा आ जाता है, गाने सुन के ये सब बढ़िया रहता है। करो इनको बंद, ब्लूटूथ वगैरह बंद करते हैं और चलते हैं। गाइस हमीरपुर तो पहुंच गए, स्कूटी कर दी हमने पीछे पार्किंग बाहर। चलते हैं अब इंस्टीट्यूट। यार थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में बारिश लग पड़ी थी, तो उस वजह से ना 5-10 मिनट रुकना पड़ गया था। तो अभी 9:05 हो गए, क्लास के लिए ऑलरेडी लेट हूँ। इस क्लास तो हो गई अपनी फाइनली ख़त्म एंड चलते हैं। अब यहाँ से मुनीश भी आ रहा है, तो मुनीश थोड़ी देर में पहुँच जाएगा, तब तक मैं ऊपर आनू चलता हूँ, वो बस में आ जाएगा ऊपर। मुनीश भाई कैसे हैं आप? मैं और मनीष आए हैं आज कॉलेज फाइनली एंड ये हमने ना करेक्टर सर्टिफिकेट लेने थे कॉलेज से, तो ये एप्लीकेशंस लिखी हैं, तो अंदर जाके इनको सबमिट करते हैं, देन हमको मिल जाएंगे अपने अपने सर्टिफिकेट्स। एप्लीकेशन पे भाई प्रिंसिपल सर के साइन तो हो गए फाइनली। अब चलते हैं क्लर्क सर के पास, वो कर देंगे अपना काम, ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट लगेंगे। ये है गाइज अपना आर्ट्स एंड बीबीए डिपार्टमेंट, जहाँ पे अपन ने 3 साल बिताए हैं। यहीं पे हमारी 3 साल क्लासेस लगी हैं। एंड भाई आपको कैसा लग रहा है फिर यहाँ पे आके? भाई एक तो बोल नहीं पा रहा, इसने ना दांत ही पटवा दिया अपना, मतलब वो खुड़वा दिया जड़ों से। अब इसके यहाँ पे पूरी स्वेलिंग आ रखी है, तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा। और भाई अपना फाइनली आज रिजल्ट भी आ गया है, अभी अभी अपना रिजल्ट आया। आपको पूरी स्टोरी ना घर चल के बताता हूँ। अपन अंदर बैठे थे ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल में ना, मैम का कॉल आ गया कि बेटा तुम लोग आए हो, अगर फ्री हो व्हीकल लेके आए तो यार थोड़ा सा सामान है ना वो लेने जा रहे हैं मैम का। तो हमने भी बोला भाई ठीक। भाई इसको देखो कोई है वो, भाई आराम से, वो दूसरी साइड गाड़ी है, आराम से भाई आराम से। सुन हेलमेट ही किया है और नहीं था, अब पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं तो भाई सामान तो आ गया अपना, अपना नहीं सॉरी भाई मैम का सामान है ये तो। अबे ये कहाँ से चला गया भाई? मैं देख रहा हूँ कि पीछे है ही नहीं, बंदा गया कहाँ। अपन आ गए अपने ओजी कैफ़े में। भाई अपने यहाँ पे 2-3 साल यहीं पे निकले हैं कॉलेज के। भाई क्या खाओगे भाई? ओए तेरे तो दांत में दर्द है, तू कैसे खाएगा? इधर दिखाइयो करियो इस साइड। भाई डिफरेंस है, इधर से सूझ जाओ, इधर से कम है। अपना खाने का सामान तो आ गया भाई, अपन खाएंगे मोमो एंड भाई बेचारा पराठे खा रहा है। भाई बेचारे से चबाया नहीं जा रहा कुछ। और भाई सही में पुराने ब्लॉग्स देखे होंगे, जो पुरानी ऑडियंस है उनको पता होगा ना, इसी कैफ़े में हमारे 2-2.5 साल बीतते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर नहीं, मतलब कॉलेज में गया है वो पूरी क्लासेस लगती थी, पर देन उसके बाद भाई हम इसी कैफ़े में घूमे हैं 2.5 साल तक। भाई पेट पूजा तो अपनी हो गई, चलते हैं फाइनली। साइबर कैफ़े में क्या करना? अबे बाद में ले लियो, चौक में ले लियो, घर तक तो साथ ही जाना, मेरे घर तक, मेरे घर वाले चौक में। हाँ भाई इसको लगता है क्लासमेट की कॉपी सिर्फ हमीरपुर में मिलती है, जाओ में नहीं मिलती है। भाई अनपढ़ भाई, एक तो इसके पास हेलमेट नहीं है। भाई ऐसे ऐसे रोड से लेके आया ना, कहाँ फंसा दिया ऑफ रोडिंग। भाई फोन करने देते ना करो भाई। एक जाहिल आदमी के पास एक तो हेलमेट नहीं है, मेरी ऑफ रोडिंग करा रहा। भाई मेरी फटी पड़ी है, अगर गलती से पैर नीचे लगे पूरे गंदे हो जाएगी। चलो अब तो रोड तब भी ठीक है, पीछे 1 किलोमीटर से ऐसे पैच, और एक जगह तो इतनी गंदी थी ना, पूरा कीचड़ था भाई, मठ ही मठ था। ये देखो अब मुंह मोड़ के हंस रहा भाई। चलो ठीक है मनीष भाई, फिर मिलते हैं भाई, जाओ आप शिमला। भाई घर पे तो पहुंच गए फाइनली एंड यार नीचे वाली साइड से आया तो यहीं पे स्कूटी कर दी गाड़ी के साथ पार्क। एंड भाई मौसम भी ना बारिश वाला हो गया, बारिश बड़ी ज़ोर से आएगी
और एंड भाई चलते हैं अभी घर पे ना, क्योंकि अपना रिजल्ट आया आज, तो घर वालों को भी सरप्राइज़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था भाई तू फेल ही होगा, बट उनको अब रॉन्ग प्रूव करेंगे। एक तो यार यहाँ पे ना ये गिर गया, अब यहाँ से ना ऐसे नीचे होके आना पड़ता है, तो भाई रॉन्ग क्या प्रूव करने वाले, थोड़ा सरप्राइज़ देते हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। एंड अपन भी, क्योंकि अपन ने भाई ऑलरेडी फ़ीस पे कर दी थी वहाँ पे कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी में, तो अगर पेपर में फ़ेल हो जाता किसी में तो वो सारी रिफ़ंड करवानी पड़ती। तो अच्छा है भाई पास हो गए, भी चल के उनका रिएक्शन लेते हैं। गाइस जस्ट घर पहुंचा, चेंज करा मैंने अभी, और 5 मिनट के बाद बाहर इतनी ज़ोर से बारिश लग गई। अगर भाई 5-7 मिनट भी लेट होता ना तो पूरा भीग जाता घर आते आते ही। ज़ोर से हो रही है, पता नहीं अब आपको आवाज़ से पता लग रहा है कि नहीं। मैं तो बढ़िया यूट्यूब पे भाई वीडियो देख रहा था, एकदम से बड़ी ज़ोर से लग पड़ी भाई। बारिश हो रही है आधे घंटे से, पर चलो अब मम्मी उठ गया, मम्मी को बताते हैं कि भाई रिज़ल्ट आ गया। पहले जब आया था तब सो गए थे। मम्मा रिजल्ट आ गया, पास हो गया। तो दादी के पास जाते हैं। रिजल्ट आई गया, पास हो गया। एक तो घर वालों को ना विश्वास ही नहीं होता कि इतना जल्दी रिजल्ट आ गया। अब आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हूँ। पहले यार अंधेरा है बड़ा है, लाइट ऑन करो। हाँ भाई अब ठीक है। अब मैं भाई आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, क्योंकि फाइनली रिजल्ट आ गया, अपन को कोई टेंशन नहीं है। तो फाइनली सारी चीज़ें रिवील होगी। गाइस अपन ने दिए थे अभी 6 सेमेस्टर के एग्जाम, ठीक है। उसका रिजल्ट आ गया, उसमें मैं सारे में पास हो गया, ठीक है। मेरा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर क्लियर था। मेरे को सेकंड और फोर्थ में सप्ली थी, ठीक। सेमेस्टर के साथ साथ मेरे सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो वो सप्ली वाले पेपर थे उसके एग्जाम हुए थे। तो जो सिक्स सेमेस्टर का रिजल्ट था वो तो आ गया था, जून में आ गया था, उसमें पास हो गया, बढ़िया खुशी वाला माहौल, ठीक है। ओके भाई सब सेट। और जो मेरा सप्ली वाला रिजल्ट आना था सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का, वो आया था एक साथ जुलाई को, 7 जुलाई को आया था, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर के जो 2 सप्लियाँ थी उसमें तो मेरे को पास कर दिया था। मैंने सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट देखा, जो मेरे को 2 सप्लियाँ थी, तो भाई उसमें से मेरे को एक सब्जेक्ट में पास कर दिया था, और एक सब्जेक्ट में सिर्फ 3 नंबर से सप्ली दी थी। और पेपर भाई बहुत अच्छा हुआ था मेरे को, क्योंकि भाई खुद पे कॉन्फिडेंस होता है ना कि हाँ भाई तुम अच्छा लिख के आए, तुम्हें पता है कि पेपर अच्छा हुआ है, तो तुमने उसमें पास होना ही है। तो भाई मेरे को उस टाइम गुस्सा भी आया कि नहीं यार ऐसा क्यों, मतलब पास होना था, फेल क्यों कर दिया, ऐसा वैसा ये सब था। पर जो भी था मेरे को पता था कि रिवैल्यूएशन भर जानी। मैं अभी आज गया था कॉलेज, क्योंकि मुनीश का फ़ोन आया था। ऐसे तो मैं कंप्यूटर क्लास लगवाने गया था, मुनीश का मेरे को फ़ोन आया कि मैंने अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। तो मैं कहा चल ठीक है मैं भी चल पड़ता हूँ। तो साथ में भाई जब वो काम करा रहा तो मैंने सोचा मैं भी निकलवा लेता हूँ। करेक्टर सर्टिफिकेट निकलवाना था, तो उसके साथ साथ 6 सेमेस्टर का रिजल्ट लगता है साथ में, तो हम वो साइबर कैफे में बाहर निकलवाने गए प्रिंट आउट। तो ये मैंने फ़ोन चेंज करा, इसमें था नहीं 6 सेमेस्टर का रिजल्ट। तो जैसे मैं HPU के साइड में गया, मैं रिजल्ट डाउनलोड करने लगा, तो मेरे को वहाँ पे देखा कि रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो मैंने जस्ट उस पर क्लिक करा एंड देखा। पहले तो मेरे को लगा कि ऐसे शायद से फेक होगा, अभी आया नहीं होगा, मतलब फेक तो क्या ही होगा, बट मैंने सोचा अभी जस्ट ऑप्शन आया होगा, बट रिजल्ट क्लियर नहीं करा होगा। बट जब मैंने उस पर क्लिक करा और डाउनलोड करा, देखा तो भाई फाइनली पास हो गया था उस एक पेपर में भी। एंड भाई उस टाइम दुकान पे खुशी का कोई ठिकाना नहीं। मैं क्या भाई आज तो बढ़िया पार्टी पुर्टी होनी चाहिए बढ़िया, क्योंकि घर वालों को भी यार यही टेंशन थी। अब HPU का सबसे बड़ा भाई ड्रॉबैक क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम में सप्ली आती है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो लाइक आपको मान लो कि सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली आई, ठीक है, लाइक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, आपको सेकेंड सेमेस्टर में सप्ली आ गई, तो उसका एग्ज़ाम होगा भाई 1 साल के बाद जाके, जब आप फोर्थ सेमेस्टर में होगे। उसके बीच में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब अगर आप 6 सेमेस्टर में हो और 6 सेमेस्टर में आपको सप्ली आ गई, लाइक आपकी 3 साल की डिग्री है और 6 सेमेस्टर में आपको सप्ली आ गई, तो भाई आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, और इस वजह से आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है सिर्फ एक एग्ज़ाम की वजह से। अरे सर लाइव इंसिडेंट आई, गाड़ी चली गई नाले में। खुला सीधा रोड है, पता नहीं कैसे डाल दी भाई नाली में। चौंक तक आए हैं, बारिश से तो गाड़ी लेके आ गए। ये देखो सामने कौन खड़े हैं। जाओ जाओ भैया आप जाओ। हो गए भाई पास, आपकी कमिटमेंट गलत हो गई। परमात्मा दिखता था, परमात्मा चलो देख ही रहा है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। और बताओ चलिए पापी भाई क्या पाप करा पहले ये बताओ। दसने लायक नहीं है, डिलीट करिए। लो गाइस भैया से तो भाई यहाँ पे बात हो गई थोड़ी देर, चलते हैं अब यार, थोड़ा सा काम है वो निपटाने जाना है।
गाइस अपन आए थे भाई हमीरपुर तक। हाँ भाई सुबह भी आया था, फिर से आया था क्योंकि थोड़ा सा काम था भाई, वो काम निपट गया। अब चलते हैं फाइनली घर, एंड टाइम भी भाई 7:23 हो गए। जाते जाते ना एक मिठाई का डब्बा ले चलेंगे घर पे, एक प्रसाद भगवान जी को चढ़ा देंगे, इन घर वालों को भी मिठाई खिला देंगे यार, क्योंकि फाइनली भाई रिजल्ट है यार, भाई पास हुआ है तो ये चीज़ तो करनी बनती है भाई। मिठाइयाँ इतनी है समझ ही नहीं आ रहा कौन सी लूँ। मैंने भाई अपने फेवरेट रसगुल्ले उठा लिए, वैसे चमचम भी थे उधर, बट भाई अकाउंट में पैसे इतने थे कि इसमें रसगुल्ले हैं तो अपन ने ये ले लिया। रिजल्ट तो अपना फाइनली सही रहा, एंड डिनर वानर भी अपन ने कर लिया। एंड भाई ऐसा कुछ अपना छोटा सा सिंपल सा व्लॉग था। ये ऑडियंस है ना वो सब्सक्राइब कर दो चैनल, एंड भाई वीडियो पे लाइक एंड कमेंट कर दिया करो। एंड चलो गाइज इसी के साथ करते इस वीडियो को यहीं एंड। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय गाइज।